स्टूडेंट, ये डिटरमिनेंट का फोर्थ वीडियो है और आज हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उसको बहुत से ध्यान से देखना। अगर इसका आपने बेसिक वीडियो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट में तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ही। इसके साथ साथ में पॉलिटेक्निक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बीटेक का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके हम क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की जैसे कि मान लो कि अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि इवेल्युएट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉलिटेक्निक में भर भर के क्वेश्चन इस तरीके के दे रखे हैं और लोग कर नहीं पाते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको देखिएगा। 265 और 240 219 240 225 198 219 198 181, ये हो जाएगा। ये हमको दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के मतलब ये हुआ कि ऐसे अगर हम मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो इसकी बहुत हाई कैलकुलेशन बनेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है कैसे भी माइनस करके प्लस करके अगर कुछ भी कर करके डिवाइड करके हमें क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा कि C1 में हमने C3 माइनस करा सॉरी। और इसके बाद में सी है C2 में हमने C2 माइनस C3 कर दिया। ठीक है, तो जब माइनस किया, डिटरमिनेंट का साइन लगा देते हैं। इसके बाद में जब हमने माइनस करा तो हम C1 माइनस C3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, कितना, C1 माइनस C3 करेंगे तो ये आ जाएगा 46। इसको इससे माइनस किया मैंने, इस वाले से हाँ। और इसके बाद में फिर इसको देखो तो ये आ जाएगा 42। फिर इसके देख किया तो ये आएगा 38। ठीक है, फिर ये आया 21, फिर ये आया 27, फिर ये आया 17। ठीक है, फिर ये आया 219, इसको ऐसे लिख दो 198 और 181। ठीक, अब इसके बाद में हमने क्या करा, फिर से इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। C1 में C1 माइनस 2C2 कर दिया एंड C3 में C3 माइनस 10C3 कर दिया। तो अब उससे इसके बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ, इसके बाद में जब हमने ये कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ C1 में क्या करा, C1 माइनस 2C2 करा। तो C1 माइनस 2C2 यानी कि किस 21 टू जा 42 की दूनी 42, 42 में 46 माइनस करोगे तो आ जाएगा 4, और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा तो आपका -12, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। अब C2 में कुछ करना नहीं तो ऐसे ही लिख दो 21, 27 और 17। अब C3 में सुनो, C3 माइनस 10C2 यानी कि 290 में और 10 का मल्टीप्लाई करना 210 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, माइनस का 9 प्लस का 9 -72 एंड 11, ये आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें R1 यानी कि आपकी रो में करना है। अभी तो हम कॉलम में कर रहे थे, अब रो में करेंगे। R1 माइनस R3 कर देंगे एंड R2 में हम क्या कर देंगे, R2 प्लस 3R3 कर देंगे। तो जब इसको हमने ये कर दिया तो हमारा आ गया 0 0 4 4 78 17, ये आ जाएगा। और -2 39 माइनस का वो भी और 11, ये आएगा माइनस करने पे। अब अच्छा एक चीज़ ये देखो
क्या कि इस मैट्रिक्स में हमारा 2 कॉमन है। R1 में हमने क्या कर R1 में हाँ, ये जो सिंबल ये R1 है और ये है क्या R2। तो इस R1 में क्या है, इस R1 में 2 कॉमन है, 2 हमने बाहर ले लिया और इसमें 39 कॉमन है, 39 कॉमन ले लिया। तो इधर R1 में क्या बचेगा 0 2 -1 और 0 2 -1 और इधर बचेगा 4 17 और 11। अब अच्छा एक चीज़ ये देखो कि 2 हमारी रो क्या होगी सेम सेम आ गई, ठीक है। तो यानी कि हमने आपको बताया था कि जब 2 रो या 2 कॉलम सेम सेम हो या आइडेंटिकल हो तो वो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0। तो आइडेंटिकल लिख देंगे और तो ये हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई कराएंगे 78 आ जाएगा और ये पूरी मैट्रिक्स 0 हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना होती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग यानी कि बिना प्रसार किए हुए प्रूव करना है क्या, प्रूव दैट बिना प्रसार किए प्रूव करना है कि साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा सॉरी साइन ये हो जाएगा आपका साइन बीटा कॉस बीटा प्लस ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना, ये अब यहाँ पे साइन गामा और कॉस गामा करने के बाद में कॉस गामा प्लस इट्टा इज इक्वल टू हमें क्या लाना है 0 लाना है। अच्छा जब 0 अगर लाना है आपको तो अच्छा इसको क्या करो, इसको प्रसार कर दो cos a प्लस बी में। तो जब इसको प्रसार करोगे cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, cos a प्लस बी का जो फार्मूला होता था वो हमारा होता था क्या, cos a क्या होता था cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये होता था। तो हमने डिटरमिनेंट लिख लिया साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस एटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा और ये हो जाएगा कॉस सॉरी साइन बीटा साइन गामा कॉस गामा कॉस गामा कॉस एटा माइनस साइन गामा साइन एटा, ठीक है ये आ गया। अब हमने क्या करा, जो C3 है उस C3 में हमने C3 प्लस
साइन एटा C1 माइनस कॉस एटा कॉस एटा C2 इसको हम सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि C3 में हमने क्या करा, यानी कि ये C3 में हमने क्या करा, C3 प्लस साइन C1, यानी कि साइन C1 का मतलब ये हो गया साइन एटा C1, साइन एटा C1, तो यानी कि ये सेम हो जाएगा माइनस कॉस एटा C2। ये जब करोगे तो ये आपका जो बन करके जो आएगा, इसको हम अच्छा एक बार फिर से ले लेते हैं, C3 प्लस साइन एटा C1 और माइनस कॉस एटा C2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, साइन अल्फा कॉस अल्फा, C3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे क्या, कॉस अल्फा कॉस एटा माइनस साइन अल्फा साइन एटा। आप सुनो, प्लस का साइन साइन एटा C1 करना, साइन एटा करा हमने और C1 क्या है, साइन अल्फा। ठीक है, माइनस क्या करना है, कॉस एटा करना है और C2 करना है, यानी कि कॉस अल्फा। अब इससे हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि ये जीरो आ गया हमारा। तो इधर जितना भी हम सॉल्विंग करेंगे वो सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइन बीटा कॉस बीटा ये भी जीरो हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। फिर साइन गामा कॉस गामा ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी मैट्रिक्स बन करके आई उसको एक साइड क्या आ रहा है, सारे जीरो आ रहा है। जब भी देखो रूल है कि जब भी कोई कॉलम या कोई रो जीरो आ जाए तो उसका जो प्रसार होगा वो भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डिटरमिनेंट आया वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि C3 हमारा क्या है, जीरो, तो हेंस बस इस तरीके से इसको किया जाता है। अब इसी के बाद में हम अगला देख ले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू a की पावर 3, ये आ जाएगा। तो अब इसमें हमने क्या करा, इसमें वही चीज़ करना है कि हमें जो है लास्ट में क्या करना है कि मैट्रिक्स को शॉर्ट में करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें इसमें हम क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस 2R1 कर देंगे एंड R3 में R3 माइनस 3R1। अब ये सब हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमें या तो कोई दो
दो रो या दो कॉलम सेम से मिल जाए, या तो कोई एक रो या एक कॉलम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है। या और या हमें कभी कभी ये जैसे कि इसमें तो प्रूविंग दे रखी है, हमें ए क्यूब लानी है तो जीरो लाना नहीं, तो उसके भी हमें क्या टेक्निक करनी पड़ती है कि हम कैसे क्या करेंगे। तो जब हमने इसको इस तरीके से करा तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये जीरो हो जाएगा, थ्री ए हो जाएगा, ये हो जाएगा सेवन ए प्लस थ्री बी, और ये फिर जीरो हो जाएगा, ये थ्री ए और सेवन ए, जो बीच वाला जो होगा वो हो जाएगा टू ए प्लस बी, और ये हो जाएगा सेवन ए प्लस थ्री बी, इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे, आर थ्री माइनस थ्री आर टू कर देंगे। थ्री आर टू जब करोगे तब क्या आएगा, तब ये आएगा हमारा, बहुत ध्यान से इसको देखना, आर थ्री यानी कि इस वाले में चेंजमेंट करना है तो ये दोनों तो ऐसे लिख देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, जीरो थ्री ए टू ए प्लस बी। अब आर थ्री में क्या हो रहा है, आर थ्री माइनस थ्री आर टू कर रहा है, जीरो जीरो में थ्री आर टू करेंगे तो ये हो जाएगा, थ्री आर टू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जीरो ए थ्री, इसका इसको अपने इस तरीके से कर दिया तो ये सेवन सेवन, अच्छा हाँ, तो ये हो जाएगा जीरो, सॉरी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा और ये ए आ जाएगा। इसको इस तरह, इसको हमने इस पर सॉल्व किया। अब जब ये आ गया, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे ए के फॉर्म में, तो बाकी तो सब तो जीरो हो जाएगा। ये इसको मान लो ए प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो, तो ए वाला जो बचेगा हमारा डिटरमिनेंट वो आएगा क्या, ए टू ए प्लस बी जीरो ए, ये बचेगा। तो हमारा जो आएगा आंसर क्या, ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस जीरो बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब, प्रूव हो गया। हमें यही क्यूब तो लाना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ए क्यूब। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और पेन कॉपी साथ में जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब तक आप पेन कॉपी साथ में लेकर के नहीं बैठेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ जाएगी लेकिन आप इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मेरे साथ साथ में इसको जरूर कर लेना ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए और आपको दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हम झूठ बोल दें कि आपको सब आ जाएगा, आप बस वीडियो देखते रहिए, तो मैं वो टीचर नहीं हूँ। ठीक है, जो वास्तविकता है मैं उसके बारे में ही आपको बताऊंगा। मेहनत आपको मेरे साथ में ज़रूर करनी पड़ेगी, तब ये चीज़ें ही आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत जितना मैं कर रहा हूँ, अगर मैं 100% कर रहा हूँ तो आप जो है नहीं कुछ तो 70% तो मेहनत तो करिए मेरे साथ में, तब जा कर के वो बात बनेगी। ठीक है। अब इसको मैं प्रूव करना है, ये मैं हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, मैं यानी कि हाँ ये हमको डिटरमिनेंट दे रखा है और इसी को हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये डिटरमिनेंट हमको दे रखा है, तो जैसे कि
तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी और सी, अगर हम इसमें ए बी सी, इसमें ए इसमें कॉमन आ रहा है, बी इसमें कॉमन आ रहा है, सी इसमें कॉमन आ रहा है, तो हम ए बी सी कॉमन ले लें, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ए माइनस बी, और ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि C2 में C2 प्लस C1 कर देंगे, एंड C3 में C3 प्लस C1 कर देंगे। जब हमने इसको ये करा तो हमने C1 में तो कुछ करा नहीं, तो C1 को ऐसे ही लिख लो, ए बी सी ऐसे लिख। अब C2 में करना, C2 क्या करना है, C2 प्लस C1 करना, तो C2 प्लस C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C2 प्लस माइनस ए प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2C। ऐसे ही सेम चीज़ ये भी 0, 2B, और ये भी 0 हो जाएगा। अब जो मैट्रिक्स जो बचेगी, हाँ, अब जो मैट्रिक्स जो बचेगी हमारा, और इसके साथ में ए बी सी चल रहा था, ये भी ध्यान रखना, ए बी सी ये साथ में चल रहा था, तो ए बी सी, अब इसके साथ कराओगे तो पूरा 0 होगा, इसके साथ कराओगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी ऐसे लिखेंगे, और ये माइनस का ए, इसका क्रॉस कराएंगे, आ जाएगा 4BC, ये आ जाएगा, और इसका भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो आ जाएगा क्या, माइनस का, और ये, अच्छा ये माइनस का ऑलरेडी है ही है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस। तो इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 4A² B² एंड C², ये हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज आप डिटरमिनेंट प्रूव दैट, यानी कि इसमें भी क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगा के हमें क्या करना है, प्रूव करना है प्रॉपर्टीज। अब ये यहाँ से जरूर इसको क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। क्या प्रूव करना है कि हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखा हमको, 0 AB² AC² A²B 0 BC² and A²C and CB² एंड 0, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है क्या, 2A³ B³ एंड C³, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, और ये हमारा क्या डिटर्मिनेंट है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जब ये हमारा डिटर्मिनेंट है, तो अच्छा एक चीज़ देखो इसमें कि कोई चीज़ कॉमन है क्या। अगर हम C1 में देखें तो C1 में हमारा क्या, A² कॉमन है, C2 में B² कॉमन है, और C3 में क्या कॉमन है, C²। तो क्यों ना हम इसमें कॉमन ले लें, तो A² B² C² जब कॉमन लेंगे तो ये 0 A B 0 B C 0, ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ए इससे कॉमन ले लो, बी इससे कॉमन ले लो, सी से कॉमन ले लो। ठीक है, यानी कि टेकिंग लिख लेंगे क्या, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 respectively,
रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कॉमन लिया लिया, इसके साथ में ही हमने ए बी सी भी कॉमन ले लिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 एंड ये हो जाएगा हमारा क्या 1 1 0। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम R3 में R3 माइनस R2 कर देंगे। अब R3 यानी कि इस वाले में R3 माइनस R2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से इसको देखना। अच्छा, इसको हम अगर इसमें इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब इसके बाद में हमने क्या करा, 0 1 1 ये किया, 1 0 1 किया, और फिर उसके बाद में 0 1 माइनस 1 ये कर दिया। ये करने के बाद में ये प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में हमने क्या कर दिया कि हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड कर देने के बाद में ये वाला तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और जब हम 1 लेंगे तो ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस ये बचेगा 1 इंटू ब्रैकेट लगा करके -1, और ये हो जाएगा माइनस का 0, फिर ये बचेगा प्लस का 1, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0। तो ये जो आंसर हमारा जो लास्ट में आ जाएगा वो आएगा क्या, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये तो ब्रैकेट रहा ही ना, -1 इंटू -1, ये आ जाएगा। इसके बाद में माइनस माइनस क्या, -1 और -1, हाँ ये -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 क्या देखो, माइनस का 2, और ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, और इसी के साथ में हाँ एक और माइनस ये वाला होगा, तो ये यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस माइनस बी, ये माइनस माइनस बी क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया डिटर्मिनेंट का वो क्या आया, 2 ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये हमारा कॉमन आएगा, मतलब आंसर आएगा। ठीक, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। बहुत इसको ध्यान से इसको देखिएगा। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें भी प्रॉपर्टीज़ लगानी है, हमें प्रॉपर्टीज़ लगा करके हमको सॉल्व करना है इसको। तो प्रॉपर्टीज़ लगा करके हमें जब सॉल्व करना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रूव दैट ये सब करना है, तो इसको मॉड लगाएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई एक्स एक्स 5x प्लस 4y 4x 2x एंड 10x प्लस 8y 8x 3x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, हमें क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है। तो ये डिटरमिनेंट हमने क्या करा, R2 में R2 माइनस 2R1 कर दिया, एंड R3 में R3 माइनस 3R1 ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, फिर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, R1 तो ऐसे रहेगा, R1 में तो हमें कुछ करना नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा क्या, x प्लस वाई एक्स एक्स
और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y 2x 0, और ये हो जाएगा 7x प्लस 5y 5x, और ये 0 हो जाएगा। ये हमें प्राप्त हुआ इसको करने पर। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कर देंगे एक्सपेंड C3 से एक्सपेंड करेंगे, यानी कि इससे। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा x वाला। तो x वाला जो टर्म हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा पूरा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे एक्सपेंडेड बाय C3, एक्सपेंडेड बाय C3। तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ये क्या, 3x प्लस 2y, और ये हो जाएगा 2x, और ये 7x प्लस 5y 5x, ये प्राप्त हुआ। और इसके बाद में हमें इससे हमने x कॉमन लिया, तो लिख लेंगे क्या, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम C2, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y 2, 7x प्लस 5y 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया था। x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर। अब इसका जब हम प्रसार करेंगे तो प्रसार करने पर जो हमें प्राप्त होगा, इसकी हम फिर से मैट्रिक्स बना देते हैं। ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या हमारा बचेगा, 3x प्लस 2y 2 एंड 7x प्लस 5y 5, ये हो गया। और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 5 3x प्लस 2y माइनस 2 7x प्लस 5y, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन इसके बाद में क्या हो जाएगा, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15x प्लस 10y माइनस 14x माइनस का 10y, और 10y से 10y हो जाएगा कैंसिल। तो आ जाएगा क्या, x स्क्वायर, इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा x। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या, x क्यूब, यानी कि हैंस जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इसी के साथ में ही अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे, और जो कि लास्ट वीडियो रहेगा इसका डिटर्मिनेंट का। तो इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, जो कि आप इसको बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।